हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की खट्टी मीठी चटनी। इस समय जाड़े के मौसम में आंवला बहुत बढ़िया आता है और जाइए मार्केट से आंवला लाइए, खट्टी मीठी चटनी बनाइए। तो ये चटनी जो है और आंवला जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे आँखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसे बना के आप साल भर स्टोर करके खाइए आराम से, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो आंवला लिया है। तो आंवला जो ऐसा लीजिएगा कि मतलब उसमें दाग धब्बे ना हो, बढ़िया सा हो। अगर दाग वाला आंवला है तो उसे आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 kg आंवला लेकर इसे धुल दिया है। धुलने के बाद अब इसे हम स्टीम करेंगे। अगर आपकी इच्छा है स्टीम पे बनाना तो आप स्टीम कर लीजिएगा, नहीं तो आप बॉयल भी कर सकती हैं। मगर बॉयल करने से ना आंवले के अंदर पानी ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पे हमने अपना पहले स्टीमर रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी इसमें गर्म हो गया है। सारे आंवलों को स्टीमर में हम रख देंगे और इसे रख करके कवर कर देंगे। तो स्टीमर में ना बहुत बढ़िया आंवला जो है ना उबल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 1 किलो आंवले के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो ही गुड़ लिया है। तो गुड़ को आप या तो तोड़ कर लीजिए या इस तरीके से चाकू से काटिए। चाकू से ना गुड़ बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया कट जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चाकू से यहाँ पे गुड़ को काटते चले जा रहे हैं। और हम जो है 1 किलो गुड़ लिए हैं, तो धीरे धीरे करके इस पर हम रख करके गुड़ को जो है काट रहे हैं। सारे गुड़ को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। इसी तरीके से गुड़ को हमें काटना होगा, या तो आप तोड़ लीजिएगा इसे। और यहाँ पर हम स्टीमर के पास आ गए हैं। तो 4 से 5 मिनट लगा होगा स्टीम होने में। खूब बढ़िया सा आंवला जो हमारा स्टीम हो गया है। इसकी फाँकें जो है ना सब खुल गई हैं चारों तरफ से। तो यही इसकी पहचान होती है, जब इसकी फाँकें कटने लगें तो समझ लीजिए आंवला रेडी हो गया है। तो हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, गर्म बहुत ज़्यादा है। अब इसे हम स्टीमर से बाहर निकाल लिए हैं, और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी इसको आप करिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा होने पे भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है तो निकलने में प्रॉब्लम होती है। हल्का हल्का सा ये गर्म है। तो इस तरीके से सारे आंवले को हम इसके बीज को निकाल लेंगे और इसकी फाँकें सारों हम अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए सारा इस तरह से हमें अलग कर देना होगा। तो इस फाँक को हम अलग करके मिक्सी में डालकर दरदरा पीसेंगे। अगर आपको मिक्सी में नहीं पीसना है तो खड़ा आंवला लेकर के आप कद्दूकस भी करके बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमने इस तरह से खोल दिया है। खोलने के बाद से मिक्सी में डालकर इसे हम पीस लेते हैं, तो बहुत आराम से ये पीस जाता है। तो यहाँ पे हम सारे आंवलों को डाल देते हैं पीसने के लिए। तो सारे आंवलों को जार में हमने डाल दिया, डाल के इसे पीसेंगे। और इसमें कोशिश करिएगा पानी मत डालिएगा। लेकिन अभी हमने पिसा है ना, थोड़ा सा ये मोटा है, तो 2 चम्मच केवल पानी हमने डाला है। 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा वरना गीला हो जाएगा, तो सुखाना पड़ेगा। 2 चम्मच पानी डाल के इसे हम पीस लिए हैं, और ये दरदरा ही है। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। तो 2 चम्मच घी डाल देंगे इस तरीके से। 1 चम्मच अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं और 1 चम्मच और डाल देंगे। घी डालने के बाद जो आंवले को हमने पीस के रखा था उस आंवले को हम कढ़ाई में डाल दिए। कढ़ाई में डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पे हमें थोड़ी देर इसी तरह से चलाना होगा। चलाते चलाते देखिए ये जो है ना चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाइएगा, और में चिपकेगा बहुत ज़्यादा। तो चलाएं हैं, और चलाने के थोड़ी देर बाद जितना गुड़ था 1 किलो हमने तोड़ा था, सारे गुड़ को इसमें हम डाल दिए हैं। और गुड़ थोड़ी ही देर में पूरा इसमें मेल्ट हो जाता है। तो देखिए अभी हम चला रहे हैं, चलाते चलाते गुड़ जो है ना खूब बढ़िया सा इसमें मेल्ट हो जाएगा। और मीडियम फ्लेम पे करके इसे हमें इसी तरह लगातार चलाते रहना होगा। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि ये तैयार हो रहा है। तो इसमें थोड़े हमने मसाले डाले हैं। आधा छोटा चम्मच हमने काला नमक डाला है, और आधा छोटा चम्मच हमने काश्मीरी मिर्च डाले हैं, और काली मिर्च डाले हैं, हल्दी पाउडर डाले हैं। ये सब डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार भी मिला सकते हैं, तो जितना आपको जैसे खाना हो। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये मेल्ट हो गया है। इसी तरह हमें चलाते रहना होगा। चलाते चलाते ये धीरे धीरे कढ़ाई जो है छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ये पक रहा है धीरे धीरे। तो इसे बनाने में कम से कम 8 मिनट के करीब लग जाता है चलाने में। और उसके बाद से यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप डालिएगा। काजू है, बादाम है,
और यहाँ पे अखरोट है, इसको थोड़ा हमने तोड़ लिया और इसमें डाल दिए हैं। तो अच्छा लगता है थोड़ा खाने में, इसलिए हम डाल दिए, वैसे आपकी इच्छा। और लास्ट में इसमें हमने 1 चम्मच भर के सौंठ डाल दिया है। सौंठ से ना इस चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। सब डालने के बाद से इसे हम इस तरह से चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। चलाते चलाते किनारे से जो है ना कढ़ाई जो है छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए अब इस पोजीशन में आ गया, बिल्कुल नीचे से ये चिपक नहीं रहा है, बस तुरंत देखिए कढ़ाई से छोड़ता चला जा रहा है, इतनी गाढ़ी हो गई है। तो इतनी गाढ़ी रखिएगा तो ये ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। अब पूरी कढ़ाई इसने छोड़ दिया है, इसीलिए हमने कहा ना नॉन स्टिक में बनाइएगा, तो नॉन स्टिक में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब जो है हम इसे गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप जिसमें जार में भरना हो उसमें आप भर लीजिए। तो आपको हमारी आंवले की खट्टी मीठी चटनी पसंद आई हो तो आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी चटनी कैसे बनी थी। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।